जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहों का राजा होता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता का कारक होता है। सूर्य शासन प्रशासन का कारक होता है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य ही आपको आत्मसम्मान दिलाता है। तो यहाँ पर सूर्य हड्डियों का भी कारक है। तो यहाँ पर अगर सूर्य जो इतना ज़्यादा कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है, जन्म कुंडली में विशेष महत्व रखता है, अगर राहु केतु और शनि के साथ बैठ जाए तो इस अवस्था में सूर्य को ग्रहण लगता है। और राहु केतु और शनि ये छाया ग्रह हैं, ये एक प्रकार से काले हैं और सूर्य एकदम सफ़ेद। तो जब भी ये ग्रह सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य जब निकला हुआ है दोपहर में और बहुत तेज़ धूप हो, अच्छी धूप हो, उस समय पे अगर बादल निकल आए और बादल सूर्य को ढक ले तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत कम हो जाता है, सूर्य की गर्मी पृथ्वी पे काफ़ी कम आती है। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य को कुंडली में ग्रहण लग जाए, राहु केतु के साथ में सूर्य बैठ जाएं या राहु केतु सूर्य को देखें, विशेषकर शनि देख लें, तो ऐसी अवस्था में सूर्य कमज़ोर हो जाता है। और जब सूर्य कमज़ोर होगा तो सूर्य से संबंधित जो जो हमने प्रभाव बताए, सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। जैसे कि सूर्य प्रकाश है और हमारी आँखों में भी ज्योति है, प्रकाश है। तो सूर्य अगर प्रथम भाव में और सेकंड और 12th मतलब 12वें भाव में, क्योंकि सेकंड भाव से हम लोग देखते हैं आँख ही, मतलब आँख, दाहिनी आँख, और जो 12वां भाव है उससे बाईं आँख देखते हैं आदमी की। औरत की जस्ट अपोजिट हो जाती है, बाएँ 12वें भाव से दाहिनी आँख और सेकंड हाउस से बाईं आँख। तो अगर सूर्य इन हाउसेज में जाके पीड़ित हो जाए, जैसे राहु केतु के साथ बैठ जाए, राहु केतु उसको देखें, ठीक है, या शनि देख ले, शनि के साथ बैठें, ऐसी अवस्था में सूर्य नेत्र से संबंधित परेशानी देता है। और सेकंड हाउस चूँकि संपत्ति का है, सूर्य अगर वहाँ पर बैठेगा जाके तो पैतृक संपत्ति मिलने में भी परेशानी आती है जब सूर्य पीड़ित हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से सूर्य अन्य भावों में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम देते हैं। जैसे सूर्य अग्नि तत्व के हैं, 4th हाउस में जब बैठेंगे जाके सूर्य और पीड़ित हो जाएं तो मदर को, माँ को कष्ट होगा, पिता से भी अनबन हो जाती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और सूर्य के साथ में जब भी ग्रहण लगेगा तो या तो पिता को कष्ट होगा या पिता से आपको कम सहयोग मिले या पिता से आपका इमोशनल बॉन्ड कम हो, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट कम मिले, फाइनेंशियली सपोर्ट कम मिले, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर आ सकती है जब ये प्रभाव होता है। और एक और चीज़ है, हमने देखा है विशेषकर सूर्य केतु जब साथ में बैठ जाएं तो पिता बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, पिता को गुस्सा ज़्यादा आता है और बीपी की समस्या पिता को होती है, हाई बीपी की। और ऐसी अवस्था में कई बार हमने देखा है पिता को पैरालिसिस अटैक पड़ते हुए। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य केतु साथ में बैठा है तो विशेष ख्याल रखें अपने पिता का, उनको गुस्सा ना होने दें, उनको गुस्सा से बचाएं, उनका बीपी हमेशा थोड़ा सा बीपी का विशेष ख्याल रखें, बीपी चेक कराते रहें। वहीं सूर्य जब शनि साथ में बैठ जाएं, सूर्य शनि पिता पुत्र हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, सूर्य है सफ़ेद एक प्रकार से देखिए और शनि है एकदम ब्लैक। तो इसीलिए सूर्य पिता पुत्र हैं, आपस में एक दूसरे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जहाँ पर सूर्य की परछाई होगी वो काला एरिया हो जाएगा, वही शनि एक प्रकार से समझ लीजिए आप, और एक दूसरे से इसीलिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन सूर्य शनि के साथ कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है और शनि डार्कनेस है, तो सूर्य वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। अब शनि के साथ होंगे तो अब क्या प्रभाव होगा कि जो पिता और उनकी संतान, पिता पुत्र हो पिता पुत्री हो, उनमें आपस में अनबन हो सकती है, आपस में विचारों में बहुत
अंतर हो सकते हैं। और एक और चीज़, शनि अगर सूर्य को देख भी लें अपनी 10वीं दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, उस अवस्था में भी यही प्रभाव होता है कि पिता के साथ में अनबन, पिता से सहयोग का मिलना या पिता से मनभेद होना, ठीक है, मतभेद होना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मतभेद से ही मनभेद भी चालू हो जाता है। दोनों के विचार फ़र्क होते हैं, धीरे धीरे विचार फ़र्क होने के कारण क्या है, जब आपस में कम बनती है तो फिर मतभेद भी हो जाते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये समस्याएं आ गई, इनका कोई हल भी है क्या? तो देखिए, इनका हल भी है। सूर्य को बलवान करें, क्योंकि सूर्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कुंडली में, क्योंकि ये मान सम्मान, शोहरत आपको सब दिलाता है, और प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए होता है। तो सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। सूर्य को बलवान करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ पाठ ना कर पाएँ तो रविवार, मतलब संडे, जो सन डे इसीलिए कहा गया है कि वो सूर्य का दिन होता है, तो उस दिन अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, उससे भी आपका सूर्य काफ़ी बलवान हो जाता है और ये जो समस्याएं हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। हम ये नहीं कहेंगे समस्याएं सब दूर हो जाती हैं, बट हाँ, बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।